परम श्रद्धेय स्वर्गीय चंजीत यादव जी के जयंती समारोह में उपस्थित आजमगढ़ के कोने कोने से आए हुए वरिष्ठ जन, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं यादव जी के जयंती समारोह पे आपके कमल चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मात्र इतना कहना चाहता हूं कि भारत जब ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा था, जब पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, शोषितों की आवाज, सामंतवादी विचारधाराओं के लोगों ने पूरी तरह से कुचलने का काम किया, उसको दबाने का काम किया, तो आजमगढ़ की सरजमी में ऐसे महानायक को जन्म दिया जिसने भारत की ही नहीं विदेशों की 13 भाषाओं का ज्ञान रखते हुए दुनिया को पहचान बनाने में अपने आप को स्थापित किया। सामाजिक न्याय की बात करना और उसको कहना बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन हमने जो महसूस किया है, सामाजिक लड़ाई को लड़ने के लिए व्यक्ति को सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है और उसको अमल में लाने का काम नेताजी ने किया था। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कोने कोने में आपकी विचारधाराओं को आत्मसात करने के लिए नौजवानों के बीच में हमारी आवश्यकता है। हम नौजवानों के प्रेरणा स्रोत के रूप में सबको महसूस करना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब आपने इस आजमगढ़ की आवाज और भारत के इन नौजवानों की आवाज बनने का काम किया था, तमाम झंझावातों को सहने, तमाम झंझावातों को सहने की बाद आप लोगों ने देश में एकता का, अखंडता का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश किया। एक तरफ भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को संविधान सौंप करके ये निश्चित रूप से जो महान कार्य किया था, उन संविधान को लेकर के और हमारे और आपके बीच में जो आने का काम आप लोगों ने किया, निश्चित रूप से आप पूजनीय हैं। हम बहुत ज्यादा आपके विषय में यहां चर्चा नहीं कर सकते। जो आपने कहा एडवोकेट विमला यादव जी ने कि ये कार्यक्रम मौलाबाद की तरफ होना चाहिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के अंदर वो दर्शन नहीं आ रहा है, वो सोच पनप नहीं रही है कि हम अपने पूर्वजों की कृतियों को लोगों के बीच में ले जाएं। हम विलासिता की तरफ आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए राजनीतिक क्षेत्रों में आ रहे हैं। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन संघर्षों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसका भी एक कारण है, जिस तरीके से राजनीति में आर्थिक साम्राज्यवाद हावी हो रहा है, वो त्याग, वो तपस्या, वो न्याय हमें लाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में चरित्र में जो हरासमेंट हुआ है, चारित्रिक हरासमेंट को खत्म करके ही हम चंजीत यादव जी के विचारधाराओं को देश के अंदर लागू कर सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपने देश के महानायक स्वर्गीय बाबूजी चंद्रजीत यादव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आप सबका आज के नए वर्ष के शुभारंभ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि देश के अंदर जो नफरत की राजनीति है,
जो भाई भतीजावाद, परिवारवाद की राजनीति है, तमाम चीजों का त्याग करके निश्चित रूप से आपके आदर्शों पर बताए हुए रास्ते पर चलने का काम हम नौजवान करेंगे। यही आपके प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा सुमन और सच्ची हम लोगों की आस्था आपके प्रति होगी। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत, जय जवान।